श्री राम की आज्ञा से हनुमान जी एक कल्प तक इस धरती पर रहेंगे। एक कल्प में चारों युग में कोई चक्र होते हैं। हनुमान जी 4 कारणों से सभी देवताओं से श्रेष्ठ हैं। पहला कारण यह है कि सभी देवताओं के पास अपनी अपनी शक्तियां हैं। जैसे विष्णु के पास लक्ष्मी, महेश के पास पार्वती और ब्रह्मा के पास सरस्वती, हनुमान जी के पास खुद की शक्ति है। वे खुद की शक्ति से संचालित होते हैं। दूसरा कारण यह है कि इतने शक्तिशाली होने के बावजूद ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पित है। तीसरा यह है कि अपने भक्तों की सहायता तुरंत करते हैं। 4 नंबर यह है कि वे आज भी सशरीर है। इस ब्रह्मांड में ईश्वर के बाद यदि कोई शक्ति है वो है हनुमान जी। महावीर, विक्रम, बजरंगी बली के समक्ष किसी भी प्रकार की मायावी शक्ति ठहर नहीं सकती। हर युग और हर समय में उन्होंने श्री राम, श्री कृष्ण और अपने भक्तों को दर्शन दिए हैं। भीम और अर्जुन ने द्वापर युग में हनुमान जी के दर्शन किए थे। वही कल्कि युग में तुलसीदास जी, सामर्थ रामदास जी, भक्त माधवदास, नीम करोली बाबा, राघवेंद्र स्वामी आदि कई लोगों को दर्शन दिए हैं। सर्वप्रथम श्री राम की कथा भगवान श्री शंकर ने माता पार्वती जी को सुनाई थी। उस कथा को एक कौवे ने भी सुन लिया था। उसी कौवे का पुनर्जन्म काक सुबुंदी के रूप में हुआ था। काक सुबुंदी ने भगवान गरुड़ को कथा सुनाई थी, परंतु वाल्मीकि रामायण से पहले हनुमान जी ने रामायण को एक शिला पर लिख दिया था। हनुमान जी ने एक शिला यानी सत्तान पर अपने नाखून से लिखी थी। यह हनुमत रामायण के नाम से प्रसिद्ध है, परंतु बाद में उन्होंने वाल्मीकि जी की निराशा को देखते हुए इसे समुद्र में फेंका दिया था। मातंग ऋषि के शिष्य थे हनुमान जी। हनुमान जी ने कई लोगों से शिक्षा ली थी। सूर्य, नारद के अलावा एक मान्यता के अनुसार हनुमान जी के गुरु मातंग ऋषि भी थे। मातंग ऋषि सबरी के गुरु भी थे। कहते हैं कि मातंग ऋषि के आश्रम में ही हनुमान जी का जन्म हुआ था। राम भक्त हनुमान जी माता जगदम्बा के सेवक है। हनुमान जी माता के आगे आगे चलते हैं और भैरव जी पीछे पीछे। माता के देश भर में जितना भी मंदिर है वहाँ उनके आसपास हनुमान और भैरव के मंदिर जरूर होते हैं। हनुमान की खड़ी मुद्रा में और भैरव का कटा सिर होता है। कुछ लोग उनकी यह कहानी माता वैष्णो देवी से जोड़कर देखते हैं। भगवान श्री राम और माता दुर्गा की कृपा सहारने के लिए हनुमान जी की भक्ति जरूरी होता है। हनुमान जी की शरण में जाने से सभी सुख सुविधाएं प्राप्त होती है। इसके साथ ही जब हनुमान जी हमारे रक्षक है तो हमें किसी भी अन्य देवी देवता, बाबा, साधु, फकीर, ज्योतिष आदि बातों में भटकने की जरूरत नहीं होती है। धर्म की स्थापना और रक्षा के कार्यों में 4 देवों के हाथों में दुर्गा, भैरव, हनुमान और कृष्ण।